हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। और आप प्लीज़ इस मेरी क्लास को, ये जो वर्ड मीनिंग की क्लास है ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एसएससी के पिछले प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये मेरी वर्ड मीनिंग की क्लास है जो लगभग 10 मिनट की होगी, होने वाली है। ठीक है, तो आप इन वर्ड मीनिंग्स को आपको देखना है और आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप उससे ज़रूर नोट करके रखें। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस यानी वन वर्ड होमोफोन्स, पैरोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ऑल अदर एग्जाम्स में जो जैसे पूछे जाते हैं ना, तो उनको मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो पहला वर्ड है आपका डिसास्टर्स। जी, फर्स्ट वर्ड है मेरा डिसास्टर्स। और डिसास्टर्स का मीनिंग होता है एक तरह से विनाशकारी। डिसास्टर्स का मीनिंग होता है विनाशकारी। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट, EXAGGERAT। एग्जैगरेट का मीनिंग होता है एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताना। बढ़ा चढ़ाकर बताना। नंबर थर्ड, इफीमेरल। इफीमेरल, तो देखो इफीमेरल का मीनिंग होता है क्षणिक। इफीमेरल मीन्स होता है क्षणिक एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्ट्रल। नेक्स्ट है वेस्ट्रल। तो देखो वेस्ट्रल का मीनिंग होता है एक तरह से खर्चीला। नेक्स्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, तो स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग होता है एक तरह से खर्चीला। स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग भी होता है खर्चीला। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस, सो डिसइंजीनियस का मीनिंग होता है धूर्त। नंबर 7, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मीनिंग होता है संदिग्ध। संदिग्ध। नंबर 8, एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज, मीन्स होता है स्वीकार करना। कंप्लेंट। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी। कंप्लेंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी। एब्सटेन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन, किसी चीज से दूर रहना। किसी चीज से दूर रहना।
Next, all the words are most important for related your exams as SSC, BPSC, TGT, PGT, and TET, CTET, एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स. सो मेरे साथ एक बार वीडियो के एक बार रिवीजन करेंगे. डिसएस्ट्रस, DISASTROUS, डिसएस्ट्रस. तो डिसएस्ट्रस का मीनिंग होता है विनाशकारी. EXAGGERATE, एग्जाग्रेट. तो एग्जाग्रेट का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना. इफीमेरल, EPHEMERAL, इफीमेरल का मीनिंग होता है क्षणिक. वेस्ट्रल, WASTREL, वेस्ट्रल का मीनिंग होता है खर्चीला. स्पेंडथ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग होता है खर्चीला. डिसइंजीनियस, DISINGENUOUS, डिसइंजीनियस का मीनिंग होता है धूर्त. ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस का मीनिंग होता है संदिग्ध. एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज का मीनिंग होता है स्वीकार करना. कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी. एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्टेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ से दूर रहना. तो ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वन बाय वन. मैं इनको सबको एक्सप्लेन करूंगा नाउ. सो फर्स्ट वर्ड है आपका डिसएस्ट्रस. डिसएस्ट्रस, और डिसएस्ट्रस का मीनिंग होता है एक तरह से विनाशकारी. विनाशकारी. तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि जब किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में डिस लगता है तो वो निगेटिव वर्ड को बना देता है. तो इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ कि ये एक निगेटिव वर्ड बन गया, यानी विनाशकारी. विनाशकारी का मीनिंग होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा विनाश करना, नुकसान करना, हानि पहुंचाना, वो होता है एक तरह से. ठीक है. तो एक तरह से जिन वर्ड के लास्ट में OUS होता है, OUS होता है, तो वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होता है. तो ये वर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है. लेकिन जिन वर्ड के लास्ट में US होता है ना, वो जनरली क्या होता है, नाउन होते हैं. क्या होते हैं बच्चों, नाउन होता है. ये बात आपने समझ लिया ना, विनाशकारी. अच्छा एक बात बता दीजिएगा, मतलब एक तरह से रोएन होता है ना वर्ड, एक RUIN, रोएन. रोएन का मीनिंग होता है एक तरह से बर्बाद करना, नष्ट करना, तोड़ देना, एक तरह से नुकसान पहुंचाना, है ना. तो रोएन करना. डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मीनिंग, डेस्ट्रॉय का मीनिंग भी नष्ट करना होता है, एक तरह से तोड़ना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है ना. ठीक है. रोएन करना, डिस्ट्रॉय करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है एग्जाग्रेट. एग्जाग्रेट, तो एग्जाग्रेट का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना. बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना. ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या काम करना है, एग्जाग्रेटेड. तो एग्जाग्रेटेड को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर एक्स जब भी लगता है ना तो पूर्व की बात करता है. तो पूर्व में कोई इंसिडेंट घटित हो जाना है. ठीक है. अब यहाँ पे रेट, रेट का मीनिंग देखो यहाँ पे रेट. तो रेट का तो पता ही होगा ना आपको, रेट क्या होता है. रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है. रेट का दर, जैसे आप बोलते हैं ना PRT अपॉन कितना आ गया, 100, 100 आ गया. PRT अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ना P का मतलब क्या होता है, प्रीमियम और प्रिंसिपल. ठीक है. और उसके बाद में रेट, और उसके बाद में T से टाइम बराबर. तो रेट, रेट का मीनिंग क्या होता है, दर होता है. ये बात आपकी बात समझ में आ गई. फिर अगला वर्ड क्या होता है, रेट. रेट, रेट का मीनिंग क्या होता है एक तरह से ना, तो आपको पता होगा ना, एक चूहा होता है यार. ठीक है. एग, एग आ गया. इफीमेरल, इफीमेरल का मीनिंग होता है क्षणिक. इफीमेरल का मीनिंग होता है क्षणिक. इफीमेरल का मीनिंग होता है क्षणिक होता है. क्षणिक का मतलब क्या होता है, मोमेंटल, मोमेंटस कह सकते हैं आप एक तरह से ना. मोमेंट, मोमेंट का क्या होता है, मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, क्षण या पल, कुछ थोड़े से पल की बात, है ना. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद सो नेक्स्ट वर्ड है आपका इस तरह से स्पेंडथ्रिफ्ट.
स्पेंड थ्रिफ्ट, तो स्पेंड थ्रिफ्ट का मीनिंग होता है एक तरह से खर्चीला, खर्चीला। तो देखो स्पेंड स्पेंड करना मतलब खर्च करना, मतलब आप लोग अपनी लाइफ में खर्च करते हो ना, इन्वेस्ट करते हो, है ना। तो स्पेंड करना, स्पेंड का मतलब खर्च करना। स्पेंड का मीनिंग क्या होता है? खर्च करना, खर्च करना। आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, खर्च करते हो, ठीक है। ये अच्छी बात है। तो सेव करना, सेव, सेव का मीनिंग क्या होता है जी? बचाना होता है, ठीक है। सेविंग क्या होता है? सेविंग बचत, सेविंग का मीनिंग क्या होता है जी? बचत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसइंजीनियस, डिसइंजीनियस का मीनिंग होता है धूर्त, डिसइंजीनियस जी। डिसइंजीनियस का मीनिंग होता है धूर्त, मतलब एक तरह से इंजीनियस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति ना। बट जो समझदार नहीं होता है वो निगेटिव वर्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या धूर्त बन रहा है, धूर्त। धूर्त का मतलब जो समझदार ना हो उसको बोला गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ये भी एडजेक्टिव है एक तरह से, ठीक है। तो धूर्त का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो ना समझदार हो ज़्यादा, ठीक है। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, डाउटफुल, संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेह, संदेह होना, संदेह होना। आपको ना बहुत ज़्यादा किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह आपको क्या कर देगा? नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। डाउटफुल नहीं होना चाहिए, मतलब सस्पेक्ट करना। सस्पेक्ट का मतलब भी क्या होता है? संदेह होता है। सस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? संदेह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मीनिंग होता है स्वीकार करना, ठीक है। नाउ, नाउ का मीनिंग होता है जानना, ठीक है। लेज का पता ही होगा जी आपको, लेज का मीनिंग होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। एक्नॉलेज। कंप्लेंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी, कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होती है आज्ञाकारी ना, एक तरह से आज्ञाकारी। मतलब क्या? कंप्लेंट का मतलब ऑब्लाइक, ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक होना एक तरह से आज्ञाकारी होना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से ना प्लेन तो बनता है ना, प्लेन, प्लेन, प्लान। देखो ये है ना प्लेन, है ना प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल, प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। प्लेन का मतलब क्या होता है? वायुयान, वायुयान। प्लेन का मीनिंग क्या होता है? वायुयान, वायुयान, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों में प्लेन समतल, और प्लेन योजना, और प्लेन का मतलब वायुयान, ठीक है। तो इस तरह से ना इस वर्ड मैंने आपको दिए। एबिस्टेन लास्ट वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड है एबिस्टेन। एबिस्टेन का मीनिंग होता है दूरी बनाए रखना, एबिस्टेन, एबिस्टेन का मीनिंग होता है दूरी बनाए रखना। तो रेफरेन, रेफरेन, रेफरेन का मीनिंग भी होता है एक तरह से दूरी बनाए रखना, ठीक है। दूरी बनाए रखना, ठीक है। एबिस्टेन के बाद भी और रेफरेन के बाद भी प्रीपोजिशन ना फ्रॉम आती है, आप ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह से ना जो भी और वर्ड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और आपने अगर पहली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो अपना प्यार दे रहे हैं देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।